हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मसल फिटनेस एंड शार्प मसल। माय नेम इज शिवम हरद्वार। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इग्नाइटर के प्री वर्कआउट के बारे में। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ आपको एक छोटी सी वीडियो बना के बताया था कि इसके अंदर आपको फेक कहाँ से कैसे मिलेगा और कहाँ से आप पता लगा सकते हो। तो ये था। और बाकी आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, टेस्ट कैसा है इस प्रोडक्ट का, ओवरऑल व्यू कैसा है। आपको एंड में रिजल्ट बताऊंगा कि आपको इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कि आपके पैसे वेस्ट होंगे या नहीं होंगे, ये सब चीज़ें आपको बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि जैसे कि आपको वीडियो लगे, तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करके जाना, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करके जाना, नो प्रॉब्लम। और अच्छी लगे तो साथ में शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब टू योर चैनल मसल फिटनेस एंड शार्प मसल। तो अब बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके जो इंग्रेडिएंट है, इन्होंने डायरेक्ट कैफीन नहीं लिखा है, इन्होंने अलग अलग चीज़ें यूज़ की हुई हैं कैफीन की जगह पर। उसके अंदर भी होता कैफीन ही है, बट इन्होंने अलग से किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, साइड में आपको फ़ोटो मिल जाएगी ताकि आपको अच्छे से रीड हो जाए। ये 18 ईयर से ऊपर के बंदों के लिए है, सबसे पहले याद रखें। और उसके बाद हम बात करते हैं। एक स्कूप जो है इसकी 8.2 ग्राम की इसकी स्कूप साइज़ है, ठीक है। 36 इंच में सर्विंग दी हुई है। मैंने इतना नहीं देख पाया अगर पेक प्रोडक्ट में, बट मैं आपको बता रहा हूँ। सो इसके अंदर जो मेन है, टोरिन दिया हुआ है 140 मिलीग्राम। या द ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो है वो इसने दिए हुए हैं, वो मतलब 195 mg। और कैफीन बीन्स जो होता है वो 90 mg इसने यूज़ किया हुआ है। और फिर थेरानाइन जो इसने यूज़ किया हुआ है वो 95% वगैरह जो इसने यूज़ किया है, 5% इसने यूज़ किया हुआ है। विटामिन के अंदर बी और ए इसमें दिए गए हैं। तो अब इसकी बात करने वाले हैं अपने इसके एक्सपीरियंस के बारे में। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। मैंने इसके 1 स्कूप से लेकर 2 स्कूप तक और लेटिन से स्टार्ट किया था, तब भी कुछ हुआ था। तो मैं पूरी जब तक मेरा ये यूज़ हुआ है मैं आपको बताऊँगा। लगभग 1 महीने मैंने इसको यूज़ किया। तो सबसे पहले मैं इसकी डोज जो ली थी वो बहुत ही कम डोज ली थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं तो लगा कभी ज़्यादा चढ़ जाए। तो जिस बंदे से मैंने इसको बाय किया था तो उन्होंने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा चढ़ता है और दिमाग में ही करता है। तो मैंने इसको ट्राई किया कि मैं इसको थोड़ा सा अमाउंट में लूँगा स्टार्टिंग में, 1 वीक तक, क्या मेरी बॉडी को पता लग जाएगा अगर ये कुछ असर करेगा तो मुझे पता लग जाएगा। और अगर कैफीन्स, क्योंकि प्री वर्कआउट लेने से आपको एक्ने वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्किन की डार्कनेस वगैरह ज़्यादा हो जाती है। सो ये इसी प्री वर्कआउट की वजह से है। मैं कोई पैनाबोलिक्स यूज़ नहीं कर रहा। फर्स्ट वीक में मैंने इसके लगभग आप बोल सकते हैं 2 से 3 ग्राम्स को यूज़ किया होगा मैंने। को ये ज़्यादा नहीं चढ़ा, नॉर्मल मैं जैसे वर्कआउट कर रहा था वही वर्कआउट हुआ। कोई दिक्कत नहीं थी वर्कआउट करते हुए। मतलब जो बोलते हैं ना कि इंटेंस वर्कआउट होता है फलाना लिखना, क्योंकि मैंने बहुत सारे वर्कआउट यूज़ किए हुए हैं जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह लेके आते हैं जिम के अंदर। वो थोड़े से अमाउंट में बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, चढ़ने वाली बात कोई नहीं थी। नाइस ने मेरे को रिजल्ट दिया शुरू के 1 वीक में। कोई बात नहीं, जब मैं इसकी स्कूप के ऊपर चला गया तो सेकंड वीक के अंदर, तो सेकंड वीक में स्टार्ट हुआ क्या कि जो स्कूप थी इसकी बड़ी हो गई। अब मैंने इसके स्कूप को डालना स्टार्ट किया, फुल स्कूप ली। सबसे पहले स्कूप जाने के बाद अंदर स्टमक में जैसे ही जाती है और जानी स्टार्ट होती है बॉडी के अंदर, स्टार्ट करती है अपना, क्योंकि कैफीन है अलग अलग उसमें, तो भूख का मतलब समझ में आता है। लेकिन साथ में क्या हुआ कि ये सिर में चढ़ जाता है। सिर में इतनी गंदी तरह चढ़ता है कि वो 15 से 20 मिनट से आपको बैठना पड़ता है। इस प्रोडक्ट के साथ मुझे बहुत गंदा हिसाब किताब लगा। और ये प्रॉब्लम मेरी मैंने इसको कितने बंदों के साथ ट्राई किया, सेम रिजल्ट दिया इसने उस स्कोप के साथ। तो मुझे ये समझ नहीं आया क्यों चढ़ रहा है। और हर बंदे के साथ सेम ही चीज़, आंखें लाल होना, स्किन का बिल्कुल ही ब्लैकिश हो जाना, ये डार्क सर्कल्स भी इसकी वजह से ही, प्रोडक्ट की वजह से ही आए हैं। लेकिन इतने गंदे पहली बार आए। और रात को सोना भारी हो गया। वर्कआउट में जितना इसमें लिखा हुआ है उतना घंटा इसमें कुछ नहीं हुआ। सॉरी, कंपनी अगर वो देखे इस रिव्यू को बुरा लगे तो डिफेम करने के लिए नहीं है, आप सुधार सकते हो अपनी चीज़ों को। मैं किसी को डिफेम करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ रिव्यू। ये सिर पे चढ़ जाए, सिर में चढ़ने के बाद 15 से 20 मिनट वर्कआउट ना हो, बैठना पड़े, इची होने का जो चांसेस होते हैं, सबसे पहले होता है बैक में, फिर आता है फ्रंट में स्टमक के पास, आपके चेस्ट के पास, फिर वो चला जाता है लोअर में आपके हिप्स के पास चला जाता है, फिर वो आपको थाई में चला जाता है और फिर वो खत्म हो जाता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो इंटेंस वर्कआउट का जो लेवल था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। 3 डब्बे के हमने ये लिए थे, तीनों डब्बों में ये सेम इशू कर रहा था। और 3 अलग अलग बॉडियों के ऊपर ट्राई किया, और अलग बॉडियों से हमने 10 से 15 बंदों के साथ ट्राई किया, सेम रिजल्ट हम प्रोडक्ट ने हमें दिया। एक वही एलर्जी, वही सब कुछ वर्कआउट में। ऐसा नहीं है कि मैंने प्री वर्कआउट यूज़ नहीं किया, मैंने बहुत सारे प्री वर्कआउट की वीडियो नहीं घेरी, क्योंकि मुझे लगा था प्री वर्कआउट नहीं कि अगर मुझे रिव्यू करने चाहिए। बट जब से मुझे लगा कि रिव्यू करने चाहिए तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। एक स्कूप, हल्की सी स्कूप लेने के बाद भी शरीर इतना अच्छा एनर्जी हो जाती है बॉडी के अंदर कि अब बस आप वर्कआउट करोगे, फाड़ दोगे, सारा जिम वगैरह कर दोगे। ऐसा कोई भी कुछ नहीं, शांत, अपना जितना वेट लगा रहे हो उतना वेट, कोई इंटेंस वर्कआउट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एलर्जी का मतलब नहीं। बस सिर पर चढ़ जाए, 10 मिनट इसका असर रहता है बस सिर पर चढ़ने के बाद, मतलब पूरा और मान सकते हो आधा घंटा, 15 से 20 मिनट तो आपको बैठना ही पड़ेगा, जो मेरे को लगा और बाकी सब बंदों को भी सेम चीज़ लगी। चढ़ा नहीं बिल्कुल भी। अब ये फेक है कुछ है, क्योंकि मैंने तो ऑथराइज बंदे से लिया था, ऑथराइज उसका बिल भी तक कुछ मेरे पास है।
लेकिन जितने भी मैंने और अपने गुरु से पूछा कि वो भी सेम यही प्री वर्कआउट यूज़ कर रहे थे, तो उनका भी सेम इशू था कि अरे नहीं चढ़ता है, बिल्कुल भी सिर पे जाता है, वो करता है। 3 बंदे और थे, सेम चीज़ चल रही थी, उन्होंने भी सेम बताया। मतलब ये कुल मिला के 20 बंदों का लगभग रिव्यू है आप लोगों के लिए कि ये सिर पे चढ़ता है वर्कआउट में, टेस्ट वर्कआउट में कोई आपकी हेल्प नहीं करता। अगर आपको बुरा लगे वो आपके ऊपर है, बट ये रियलिटी है इस प्रोडक्ट की। और साइड इफ़ेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। आपको डार्क सर्कल्स समझ गए, एक्ने भी हुए हैं 2-3 बंदों को, एलर्जी बोल लो आप कैफीन की या कुछ भी बोल लो उसको, वो स्टार्ट हो गई जो मेरी आज तक। लेकिन बहुत सारे बंदों को अलग अलग रिएक्शन हुए। कोई रात को मैसेज कर रहा है कि भाई सो नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। किसी का जो हमारा मेन था वो अच्छे से प्रॉब्लम कर रहा था, कह रहा भाई कुछ वर्क नहीं कर रहा, ये क्या होगा। फिर उनको मैंने छुड़वा दिया। मैंने कहा नहीं आप भाई ये सब चीज़ें मत लो, आपके लिए शायद ये सूट नहीं कर रहा है, तो आप इसको रहने दो। तो कुल मिला के मैं इस प्रोडक्ट से एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही नेगेटिव रहा। मैं इस प्रोडक्ट की रिव्यू नहीं बनना चाहता था, बट मुझे लगा कि बहुत सारे बंदे ये पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे करके। सो जब पॉपुलर हो रहा है तो कंपनी को जा रहा है, तो थोड़ी कंपनी की भी मैं हेल्प कर सकूँ कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं बंदों के साथ, तो प्लीज़ आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्या प्रॉब्लम आगे आपको प्रोडक्ट को हेल्प कर सकती है सुधारने के लिए इसके रिजल्ट को। सो कुल मिला के इस प्रोडक्ट का ये रिजल्ट रहा। तो मैं आपको बोलूँगा, मैं बोलता हूँ कैफीन को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरे गुरुजी भी यही बात बोल, और स्टडीज़ में भी मैंने काफ़ी देखा है कि कैफीन को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए प्री वर्कआउट को। तो वीक में आप कर सकते हो, बट जो हैबिचुअल हैं, जो डेली प्री वर्कआउट के बिना एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उन बंदों के लिए मैं बोलना चाहूँगा आप इसको अवॉइड करो, इग्नाइटर को जितना हो सकता है। एक प्रोडक्ट और है वो काफ़ी ख़राब आया है, बट मैंने उसका रिव्यू नहीं किया। ये मेरा ओवरऑल रिजल्ट था। तो अब हम बात करेंगे इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट के साथ। तो मेरे को जो मेन प्रॉब्लम मेरे को इसमें फेस की, वो तो दाने वगैरह तो ठीक हो गए सब कुछ, बट जो मेरे ये जो स्कार्स इसने किए हैं आंखों के सामने, मैं रात को, आप यकीन नहीं मानोगे, अगर मैं इसके स्कोप ले लेता था ना बाई चांस, अगर 1 से 2 स्कोप मैंने एक बार की है, मैं 6 बजे सोया हूँ सुबह, रात को मैं वर्कआउट करता हूँ और शाम को 6 बजे से जाता हूँ और 9 साढ़े 9 बजे तक मैं घर पे आता हूँ। तो आप सोच सकते हो उसके बाद मैं सोया ही नहीं हूँ, मैं पूरे दिन सोया उसके बाद। फिर मैं सुबह शाम के जब 6 बजे गए, जब खड़ा हुआ और जब मैंने जाके वर्कआउट किया, तो दोगुनी डोज करनी तो बेकार ही है, सीरियसली बात है। लेकिन मैं इसी साथ में आपको बोलूँगा कि प्लीज़ अगर आप कहने वाला बंदा इसको देख रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको ठीक करो। जो भी इसकी प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आई क्या इसकी प्रॉब्लम है, क्या फिर जो उसके इंग्रेडिएंट हैं वो इतने ज़्यादा हैं जो सिर पे चढ़ते हैं, और बहुत ज़्यादा गंदा सिर पे चढ़ता है। और रिजल्ट मैं आपको इसका बोलूँगा कि इस प्रोडक्ट को बिल्कुल मत लो, पैसे वेस्ट जाने वाले हैं। अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा प्री वर्कआउट के लिए। बहुत सारे प्री वर्कआउट हैं जो अच्छे रिजल्ट देते हैं, जैसे न्यूज़ का मैंने आप लोगों के लिए दिया था। वो मेरे को बोला था कि वो बहुत इंटेंस वर्कआउट करता है, लेकिन जैसे मैंने उनको दी तो उन्होंने, अब वो भी रिव्यूज़ बनाते हैं जिनसे मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, तो उन्होंने समझा मैंने किस बेसिस पे रिव्यू बनाया, उन्होंने मेरा रिव्यू देखा, तब जाके उन्होंने मेरी बात मानी। अब वो अपने वीडियोज़ में बोलते हैं कि ये प्री वर्कआउट बिगिनर के लिए है और ये लाइट वर्कआउट है समथिंग। तो उसमें 300 कैफीन बहुत वैल्यू होती है, 300 mg कैफीन की, जो उसके अंदर कुछ नहीं चल रहा था। मतलब ये मेरा लगता है कि 300 एक स्टैंडर्ड है कि लिख देना है बस और कुछ नहीं करना। सो 300 बहुत बड़ा कैफीन अमाउंट होता है, अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो आपको कुत्ता बना सकता है। तो मेरा रिजल्ट ये होगा कि आप इस प्रोडक्ट को मत लो, आप कुछ और नया ट्राई कर सकते हो। और प्लीज़ ज़रूरत से ज़्यादा भी इंटेंस मत लेना, क्योंकि वो आपको नुकसान देगा, वो आपकी किडनी और लीवर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। और आपकी नींद तो सेक्रीफाइस हो गई होगी, आपके ब्रेन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको डैमेज कर सकता है। थैंक यू सो मच रिव्यू देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सून। इतने तक ही सॉफ्ट।